लोकसभा चुनाव 2024 बिगुल बज चुका है। चुनाव प्रचार जोरों पर है। पहले चरण की वोटिंग 19 तारीख को है और 19 तारीख को पहले चरण की वोटिंग में राजस्थान की 11 लोकसभाओं की वोटिंग होनी है उस दिन। लेकिन इस दौरान मैं देख रहा हूं विपक्ष और सत्ता पक्ष द्वारा चुनाव प्रचार के अंदर ऐसे ऐसे दावे, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं जिनका धरातल से या तो ताल्लुक ही नहीं है या फिर धरातल से ताल्लुक है तो जनता को समझ में नहीं आ रहा है। जिस प्रकार से विपक्ष की तरफ से नरेंद्र मोदी सरकार पर सीधा आरोप ये लगाया जा रहा है कि अब की बार थर्ड टर्म नरेंद्र मोदी को आपने सौंप दिया तो लोकतंत्र और संविधान बदल दिए जाएंगे, लोकतंत्र खत्म कर दिया जाएगा। तो इस पर बहुत सारे लोग आम जनता में ये भी कह रहे हैं कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है, ये बहुत बड़ा मजाक है। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ, विश्व के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर लोकतंत्र कल की बात है, आज लोकतंत्र हुआ करता था, लेकिन वहाँ की जनता ने लोगों को इतना स्पष्ट बहुमत दिया कि बहुमत के बाद में उन्होंने जनहित के मुद्दों पर काम करने की बजाय ऐसे हक और अधिकार लोगों के छीने, जिसके कारण बाद में ना तो कभी चुनावों की जरूरत पड़ी और ना लोगों को भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली। हिंदुस्तान में क्या ऐसा संभव है? हिंदुस्तान में क्या ऐसा हो सकता है? तो मैं बता दूं, हिंदुस्तान भी इसी धरती का एक मुल्क है जहां पर पिछले 10 साल के अंदर लोकतंत्र को कमजोर करने वाले बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने आए। जिस प्रकार से किसानों के प्रोटेस्ट को आतंकवादियों और खालिस्तानियों का प्रोटेस्ट कहा गया, जिस प्रकार से हमारे ड्राइवर समुदाय के लिए नीतियां आई, जिस प्रकार से एसटी और एससी आरक्षण के साथ खुला खिलवाड़ हो रहा है, ये सारे वो उदाहरण हैं जहां पर आप कह सकते हैं कि एक सत्ता पक्ष द्वारा जनता के हक और अधिकार को सीमित किया जा रहा है। एससी एसटी आरक्षण, बहुत कम लोगों को ये पता है कि आरक्षण हमारे समाज के अंदर क्या महत्व रखता है। आरक्षण से कमजोर तबके के लोगों को आगे बढ़ने का न केवल मौका मिलता है बल्कि उनका जीवन स्तर भी सुधरता है। मैं यहाँ पर कुछ ऐसे उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ कि बगैर संविधान बदले ही मोदी सरकार ने आरक्षण को समाप्त करने का काम किया है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 2 लोकसभा सीटें ऐसी है जो एससी समाज के लिए आरक्षित होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर इस प्रकार के उम्मीदवारों को उतारा है जो जन्मे तो एससी समाज में हैं, लेकिन वो आज प्रतिनिधित्व किसी और समाज का कर रहे हैं। उनके बच्चे किसी और समाज के पलेंगे, पढ़ेंगे, बड़े होंगे। गंगानगर का ताजा उदाहरण आपके सामने है जहां पर प्रियंका नागपाल को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे, प्रियंका नागपाल बनिया समुदाय से आता है। नागपाल समाज में उनकी शादी हुई, जन्मी वो एससी समाज में थी, आज वो प्रतिनिधित्व बनिया समाज का कर रही है। तो अगर प्रियंका नागपाल जी जीतती है तो एससी समाज को प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। उनके बहुत सारे एफिडेविट ऐसे हैं जहां पर उन्होंने ऑलरेडी एससी समाज को हटाना शुरू कर दिया है। जिन लोगों को एससी समाज से इतनी दिक्कत है, शर्म महसूस करते हैं एससी समाज का हिस्सा होने की, वो लोग एससी समाज की आरक्षित सीट पर जीतकर लोकसभा में जाकर आपका कितना भला करेंगे, इस पर आपको बताने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान के लोगों को मौका हाथ से निकलने के बाद में लीक पीटने की बहुत आदत है। मोको चुके डूमणी गावे आड़ पताड़, आ कहावत हिंदुस्तान में इं ही कोई पड़ी। अठे आपा के करा, कोई एक आदमी ने बार बार मौका देवता भी जावा और बीऊं बाद में जदबाजी हाथ मुँह निकल जाए, जद आपा पिछतावा। अभी जनता की बारी है। जनता को सोचना है, समझना है कि हमें आरक्षण की कटौती करने वाले या आरक्षण को समाप्त करने की तैयारी करने वाले लोगों को किस प्रकार से जवाब देना है। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार वो विकल्प हो सकता है जिस विकल्प पर वोट देकर न केवल आप केंद्र सरकार की नीतियों को जवाब दे सकते हैं बल्कि अपने हक और अधिकार सुरक्षित भी रख सकते हैं। और ये मजाक नहीं है कि लोकतंत्र समाप्त नहीं हो सकता है। बहुत सारे आज 44 कंट्रीज़ हमारी धरती पर ऐसे हैं जहाँ पर लोकतंत्र नहीं है और कभी हुआ करता था लेकिन आज नहीं है। तो हमारा हिंदुस्तान उस कैटेगरी में ना गिना जाए, इसके लिए हिंदुस्तान की पब्लिक के पास आज भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ जो हक है वोट का, उस वोट के हक से ऐसी चोट मारो कि संविधान और आरक्षण पर
गलत दृष्टि रखने वाले लोगों को संदेश चला जाए कि हिंदुस्तान की जनता ही सर्वोपरि है। बाकी मुझे पता है इस वीडियो से भी बहुत सारे लोगों को आपत्ति होने वाली है। थारी आपत्ति सिर मत है, लेकिन सच कभी बदलेगा नहीं। धन्यवाद। जय किसान।